स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों अपन बात कर रहे थे परसेंटेज टॉपिक की। परसेंटेज टॉपिक को अपन टाइप वाइज कवर कर रहे थे और इसके मैंने 12 टाइप के क्वेश्चन 4 पार्ट में अपलोड कर चुका हूं। यदि उन वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। उन वीडियो को देखेंगे ना तो आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि पूरा बेसिक से अपन चल रहे हैं, तो ये बेसिक आपको सब सीखना बहुत जरूरी है। चलिए आज की वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो के जो 13वां टाइप है उसमें क्या बोला है, एक परीक्षा में 36% छात्र हिंदी में फेल हुए तथा 47% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। ठीक है, ये अनुत्तीर्ण है, फेल का परसेंट है। तथा दोनों विषयों में 22% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो अपन को बताना है कि दोनों विषयों में 5 छात्र कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए। ठीक है ना, 5 छात्र के कितने परसेंट हुए अपन को बताना है। चलिए बढ़ते हैं अपने इसके सोल्यूशन तरफ। अपन देखो सबसे पहले इसकी अप्रोच क्या रहेगी अपनी। सबसे पहले अप्रोच रखनी है कि जो भी इसमें डेटा दिया हुआ है वो सबको अपन को सेम लेना है। सेम कैसे, देखो यहाँ पे जैसे 36% अनुत्तीर्ण दिया था, यहाँ पे भी अनुत्तीर्ण, यहाँ पे भी अनुत्तीर्ण, यहाँ तो तीनों सेम दिया हुआ है, बट नहीं है तो उसको अपन सेम करेंगे। जैसे मान के चलो यहाँ पे अपन ने 36% छात्र यहाँ पे उत्तीर्ण दिया था, तो अपन को यहाँ पे अनुत्तीर्ण है, यहाँ पे अनुत्तीर्ण, तीनों को सेम करना है। तो इसको अपन उत्तीर्ण बनाने के लिए इसको 100 में से माइनस कर देंगे। ठीक है ना, 36 को 100 में माइनस करेंगे तो वो अपन उत्तीर्ण निकल जाएगा, पास का निकल जाएगा। ठीक है ना, ये अपन को रखनी है। बट इसमें तो तीनों में उत्तीर्ण दिया हुआ तो अपन को चेंज नहीं करना है। देखो तो इसमें क्या, हिंदी में कितना परसेंट है, हिंदी में 36%, ये सब अनुत्तीर्ण के हैं। ठीक है ना, और उसके बाद है क्या, इंग्लिश में कितना है 47 या 47%। ठीक है, अब देखो ये जो 22% दिया हुआ है इन दोनों के मतलब दोनों में फेल है, तो ये दोनों का डेटा अपन बीच में लेंगे, मतलब कुछ परसेंट इसका हिंदी का भी आएगा और कुछ परसेंट इंग्लिश का भी आएगा। तो ये जो 22% ये बीच में जो आएगा ना, ये 22% ऐसा है कि ये दोनों विषय में फेल हुए। ठीक है ना, दोनों विषय में कितना है 22%। ठीक है, अब अपन क्या करना है, ये वाला जो जितना परसेंट था, ये गोले वाला पूरा गोला। ठीक है ना, अभी इसको मिला रहा हूं मैं, इसको छोड़ नहीं रहा हूं। इन मतलब ये पूरा गोला था, ये कितना 36% का था, बट अपन को इसमें से 22% माइनस करना है, क्योंकि अपन को ओनली हिंदी का निकालना है। ओनली हिंदी में कितने अनुत्तीर्ण हुए ये निकालना है। तो ओनली हिंदी निकालने के लिए 36 में से 22 माइनस करें, क्योंकि ये 22 है, ये 22 तो दोनों में है। ठीक है ना, ओनली हिंदी का निकालने के लिए इसको इसमें से माइनस करना ही पड़ेगा। तो अपन को 36 में से 22 को माइनस कर दिया। ठीक है, 22 को माइनस कर दिया, और अपन को ओनली इंग्लिश का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 47 में से 22 को माइनस कर देगा। ठीक है ना, तो ये अपन करना है। देखो अब ये क्या है, अपन को 36 में से माइनस करना है, 47 में से करना है, तो अपन क्यों ना अपन को इन दोनों को ऐड करके 47 और 36 को ऐड करके 22 माइनस कर दे। ठीक है, तो 47 और 36 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा अपना, आ जाएगा 3 और 8 83, और इसमें से 22 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्योंकि 22 अपन ने कॉमन ले लिया। ठीक है ना, ये पूरा था, 22 कॉमन ले लिया, तो 47 प्लस 36 और माइनस 22, यही बनेगा ना, ये अपने कॉमन लिया। तो ये 83 में से 22 माइनस कर दिया, कितना बचेगा, ये 61 बचेगा। ठीक है, अब ये कौन सा था, ये अनुत्तीर्ण वाला था, ये अपना अनुत्तीर्ण वाला था। ठीक है ना, ये सब अपन अनुत्तीर्ण कर लिया था। अब अपन को ये 61% किसका निकला, ये अनुत्तीर्ण का निकला, मतलब फेल का ही निकला। अपन को पास का निकालना है, क्योंकि पूछा क्या है, 5 छात्रों का परसेंट निकालना है, तो अपन को इसको 100 में से माइनस करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा 39%, मतलब 39% ऐसे छात्र हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। ठीक है ना, आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो टाइप वाइज क्वेश्चन करने का यही फायदा है कि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। ठीक है ना, और हर एक टाइप का एक ही क्वेश्चन बताऊँ, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और टाइप आप समझ पाए कम समय में। ठीक है, आगे क्या बोला है, यह है आगे अपना 14 टाइप का क्वेश्चन। 14 टाइप का क्वेश्चन में क्या है, एक विद्यार्थी को या छात्र को एक छात्र को 29% अंक प्राप्त हुए 29% अंक प्राप्त हुए, तथा वह 6 अंकों से फेल हो गया, 6 अंकों से फेल हो गया। आगे क्या बोला है, एक अन्य छात्र को उसी कक्षा में एक अन्य छात्र को
43 अंक प्राप्त हुए, 43% अंक प्राप्त हुए, 43% अंक प्राप्त हुए, जो कि उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक से, जो कि उत्तीर्ण होने या पास होने के, उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक से, न्यूनतम अंक से 8 नंबर ज़्यादा ले आया, 8 अंक ज़्यादा ले आया। ठीक है, 8 अंक ज़्यादा ले आया। तो अपन को परीक्षा में कुल अंकों को बताना है कि कुल अंक कितने थे। तो बताओ परीक्षा का पूर्णांक या कुल अंक, कुछ भी बोल सकते हैं, पूर्णांक कितना था, पूर्णांक बताना है अपन को परीक्षा का। ठीक है ना। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या अप्रोच रखनी है? ऐसे क्वेश्चन में अप्रोच रखनी है आपको कि जो परसेंट दिया हुआ ना है और जो भी नंबर दिया है, अपन छात्र को सिर्फ पास कराएंगे। ठीक है ना। यदि उसके 6 नंबर कम है या कुछ नंबर कम है तो उसको उसमें से प्लस कर देंगे तो वो पास हो जाएगा। ठीक है ना। और जिनके ज्यादा है और जितने भी नंबर तो उसमें से माइनस कर देंगे तो वो भी पास हो जाएगा। ठीक है ना। अपन को सिर्फ पास करना है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन से आपको और आसानी होगा, मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है ना। इससे और आपको समझ में आ जाएगा। देखो 29% अंक प्राप्त किए, परसेंट है। ठीक है ना। 29% अंक प्राप्त किए, पर वह क्या हो गया, 6 अंकों से फेल हो गया। 6 अंकों से फेल हो गया, आपको मतलब उसको पास कराना है तो अपन को 6 प्लस करने पड़ेंगे कि ये पास हो जाए। ठीक है ना। ये अपना पास हो गया। अब सेकंड विद्यार्थी, उसको बराबर लेना है दोनों के। 43 अंक प्राप्त किए, 43%, और क्या 8 अंक ज्यादा ले आया, मतलब न्यूनतम अंक जो लाने थे उससे 8 अंक ज्यादा ले आया, तो अपन को उसको पास ही कराना है, ज्यादा नहीं लाना है, तो उसको माइनस करेंगे 8। ठीक है ना। 8 माइनस कर दे, मतलब ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया। अब दोनों पास हो गया। अब दोनों को बराबर रख लिया अपन ने। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 29% और 43%, यदि 43 इधर जाएगा तो कितना आएगा, 29 में से 43 जाएगा तो अपना ये आ जाएगा 13 4 और ये 14 आ गया। और इधर जाएगा ये 6, इधर जाएगा तो -8 और -6, सॉरी ये प्लस का है ना, तो इधर जाके माइनस का होगा, तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो ये 14 14 भी, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। ठीक है ना। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब 14% बराबर 14 अंक, 14% बराबर 14 अंक, तो मतलब 100% बराबर 100 अंक, 100% बराबर 100 अंक, मतलब जो भी प्राप्तांक उसका था वो 100 था, मतलब 100 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर था, ये जिसमें से ये पास फेल हुए थे, इतने नंबर लाए थे और इतने कम नंबर इसने लाया था। ठीक है। दोनों में आप ये समझ चुके होंगे। देखो इसको क्या करना है, अपन को बराबर लेना है, जो भी कंडीशन दी है उनको बराबर लेना है और दोनों को सिर्फ पास कराना है। पास कराना, ज्यादा भी नंबर हो गया तो उसको वही ला के सिर्फ पास कराना, कम नंबर होंगे तो उसमें ऐड करके उसको पास कराना है। ठीक है ना। तो ये है। अब ये अपना 14% बराबर 14 आया तो अपना 100% बराबर 100 अंक, मतलब 100 अंक का वो पूर्णांक था, अपना पेपर था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट में है चीनी का मूल्य 30% बढ़ जाता है। चीनी का मूल्य 30% बढ़ जाता है, चीनी का मूल्य 30% बढ़ जाता है, जिससे परिवार 40 kg, जिससे परिवार 40 kg चीनी कम खरीद पाता है, चीनी कम खरीद पाता है, 40 kg चीनी कम खरीद पाता है। तो बताओ वह अभी कितनी चीनी खरीद रहा है, अभी फ़िलहाल में अभी कितनी चीनी, मतलब रेट बढ़ने के बाद कितनी चीनी खरीद रहा है किलोग्राम में बताना, क्योंकि यहाँ भी किलोग्राम दिया हुआ है। ठीक है। अभी कितनी चीनी खरीद रहा है, जबकि उसने कंडीशन दे दी है, जबकि खर्च को, मतलब जितना उसका खर्च था पहले, खर्च को 10% बढ़ा दिया। जितना भी उसका खर्च था, जैसे 100 था तो 10% बढ़ा दिया, उसको 10% बढ़ा दिया जाए।
देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 30% उसका मूल्य बढ़ जाता है, ठीक है ना, तो वो मूल्य बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि वो चीनी थोड़ी कम खरीदेगा, ठीक है ना, बट वो ज्यादा ही चीनी कम हो रही थी उसके मूल्य बढ़ने से, तो उसका अपने खर्च को उसने 10% बढ़ा दिया, तो कुछ चीनी थोड़ी और ज्यादा खरीद सकता है, तो अपन को वही बताना है कि वो अभी कितनी चीनी खरीद रहा है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं सोल्यूशन तरफ। अब देखो चीनी का मूल्य पहले कितना था, पहले 100 था, 30% बढ़ा था, ठीक है ना, 100 था, मान लिया अपन ने कि कोई भी मूल्य था उसका 100 रुपए था, अब वो बढ़कर कितना हो गया, 30% बढ़ गया तो 130% हो गया, ठीक है ना, 130 का हो गया। 100 रुपए उसका था प्राइस, उसके बाद बढ़कर 30% हो गया, 30% बढ़ा तो 130% हो गया, ठीक है ना। अब अपन ने माना कि तो उसके पास 100 रुपए ही था और 100 मतलब प्राइस भी था उसका, उसके पास 100 रुपए ही था और प्राइस भी था, मतलब खर्च भी वो 100 रुपए कर रहा था और वो उसका प्राइस भी 100 रुपए था, ये अपन ने दोनों मान लिया, ठीक है ना। प्राइस बढ़कर 130 हो गया, उसके खर्च को कितना बढ़ाना है, खर्च को बढ़ाना 10 रुपए, तो खर्च को अपन को बढ़ाया सिर्फ 10 रुपए, कितना 10 रुपए बढ़ाया तो मतलब 110 के खर्च उसका सिर्फ 110 हुआ, बट अभी उसका प्राइस कितना है 130 है। अब कितना चीनी कम खरीद रहा है, देखो वैसे तो देखो अब अपन इसको परसेंट में निकालते हैं कितने परसेंट चीनी कम खरीद रहा है, देखो ये कितना डिफरेंस कितना है 20 है। अब 20 किस पर निकालेंगे, 130 पर, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि अभी जितना खरीदा है उस पर ही आपको निकालते हैं। इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, तो 2/13 मतलब पहले जो खरीद रहा था 13, बट अब 2 कम खरीद रहा है, पहले वो 13 मतलब चीनी खरीद रहा था, मतलब नंबर के हिसाब से, अब अपन ने अभी डेटा लिया नहीं, परसेंटेज के हिसाब 13 खरीद रहा था और 2 अब कम खरीद रहा है, मतलब ये 2 मतलब घटा हुआ प्राइस है, घटा हुआ और ये ओरिजिनल खपत, ये ओरिजिनल खपत, ठीक है। अब वैसे अपन को ये 2 पॉइंट है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 40 kg, मतलब वो कम कितना खरीद रहा है, 40 है, वो पहले 13 खरीद रहा था, बढ़ गया तो 2 कम खरीद रहा है, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 40 खरीद रहा है, मतलब 40 कम, तो 2 की वैल्यू अपन को दे दी है 40, तो 1 की वैल्यू आ गई, देख रहे हैं 20 किलोग्राम 1 की वैल्यू। अब देखो 20 किलोग्राम 1 की वैल्यू आ गई है, पहले कितना खरीद रहा था वो, अब 13 में 20 का इसको इंटू करेंगे, क्यों, क्योंकि ये ओरिजिनल प्राइस है, तो यहाँ पे इसको कर देता हूँ, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, चलो यही कर देता हूँ, 13 × 2 20 बराबर कितना आ जाएगा, 13 × 26 260, मतलब पहले 213 खरीद रहा था और अपना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 260 किलोग्राम खरीद रहा था, ठीक है ना, पहले 260 किलोग्राम खरीदा, बट अब 40 कम खरीद रहा है, तो अभी कितना खरीद रहा है वो अपन को निकालना है, अभी खरीद रहा है उसका 40 कर देंगे, 260 - 40, तो अभी कितना हो जाएगा 220, मतलब अभी जो खरीद रहा है वो 220 किलोग्राम चीनी खरीद रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पे नहीं दिखा है तो मैं एक बार और यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना, बट शायद ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे अपन ने कुछ नहीं किया, ये 13 × 20 किया, क्योंकि 20 के 1 की वैल्यू है, 13 अपन को निकालना है कि पहले कितना खर्च कर रहा था 260, ठीक है ना, अब 260 निकाला तो अपन को 40 किलो कम के खरीदना है, क्योंकि अब उसका प्राइस बढ़ गया, तो उसको 40 माइनस कर दो 220, मतलब ये 220 किलोग्राम अभी वो खर्च कर रहा है, चीनी उसकी खर्च हो रही है, ठीक है ना, खपत हो रही है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर, ठीक है ना। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बट आपको परसेंटेज आना चाहिए, परसेंटेज में जो भी अपनों को करना है ना, जो परसेंटेज की वैल्यू है उसको सॉल्व करता आना चाहिए, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा परसेंटेज। और परसेंटेज से भी आगे जो आने वाले चैप्टर्स हैं, ठीक है ना, जैसे कि अपना ट्रेन प्रॉब्लम हुआ, और भी बहुत सारे टाइप हैं, अपना बोर्ड टाइम सिस्टम हुआ, सारे का क्वेश्चन इस पर डिपेंड करेंगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन इसी टाइप का अपन ले लेते हैं। चीनी का मूल्य 30% कम हो जाता है, अब कम होने वाला दे दिया, ठीक है ना, ये अपना चीनी का मूल्य 30% कम हो जाता है, 30% कम हो जाता है, जिससे परिवार 32 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद पाता है, क्योंकि प्राइस कम हुआ तो इसका ज़्यादा खरीदेगा, जाहिर सी बात है, ज़्यादा चीनी 32 किलोग्राम पर ज़्यादा खरीद पाता है, ठीक है। अब ज़्यादा खरीद पा रहा है तो इसमें अपने उसकी खर्च जो है ना उसको कम कर दिया, क्योंकि ज़्यादा चीनी हो रही है तो ज़्यादा चीनी खपत ही नहीं हो रही उतनी, तो उसने अपने खर्च को थोड़ा कम कर दिया कि थोड़ी कम चीनी हो, खर्च कितना कम कर दिया, तथा उसने
अपने खर्च को 16% कम कर दिया, 16% कम कर दिया, 16% कम कर दिया। उसके बाद क्या बोला, वर्तमान कितनी चीनी खपत हो रही है, अब ये अपन को बताना है। तो बताओ वर्तमान में कितनी चीनी की खपत हो रही है, कंजम्पशन किया जा रहा है, चीनी खपत हो रही है। सेम टू सेम वैसे ही करना है अपने को। क्या है, 100 मानना है उसका, 100 प्राइस भी उसका मानना है और 100 रुपये उसके पास है वही मानना है, ठीक है ना। 100 रुपये मान लिया अपन ने प्राइस था और 100 रुपये उसके पास भी थे। प्राइस घटकर कितना हो गया, 30% घट गया, मतलब 70 हो गया, 70% प्राइस हो गया। अब पहले उसका 100 रुपये ही खर्च था, खर्च भी अपन ने माना और प्राइस भी माना। यहाँ पर भी लिख देता हूँ, ये खर्च भी उसका था इतना और प्राइस भी इतना था, ठीक है ना, प्राइस भी था खर्च भी था। तो अब प्राइस घटकर कितना हो गया, 70। अब उसके खर्च को उसने घटा दिया, खर्च को भी घटा दिया क्योंकि अब ज़्यादा चीनी खरीद रहा है, तो खर्च को कितना परसेंट घटाया, 16%। तो 16% इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 में से 16 जाएगा तो 84, 84%। मतलब अब वो परसेंट नहीं है, ये न उसका रुपए है, 84 रुपये, ठीक है ना, उसके पास 84 रुपये था और ये परसेंटेज में। तो ये कहने का मतलब है कि 84 है, ये भी अपन ने मतलब उसको भी मान लेंगे, ये प्राइस वाला है 70 रुपये प्राइस और ये 100 रुपये प्राइस, ठीक है ना, सबको प्राइस में मानेंगे, परसेंटेज अभी नहीं लेते हैं। उसके बाद देखो, अब ये 84 रुपये था उसका, मतलब 84 रुपये है उसके, और जो प्राइस है उसका 70 रुपये है। कितना परसेंट घटा हुआ है, ये घटा हुआ है अपना 14%, राइट है, 14%। अब 14% घटा है, 14% किस पे करेंगे, जो अभी प्राइस है, अभी कितना है 70, तो 70 कर देंगे इसका, ठीक है ना। इसको काट देंगे तो 14 पढ़ने 70 मतलब 1/5, 1/5 मतलब पहले जो 5 खर्च कर रहा था, ये ओरिजिनल, ठीक है ना, ये ओरिजिनल और ये बड़ा हुआ प्राइस, बड़ा हुआ, ठीक है ना। इसे आपको नोट्स में लिखना है जिससे आपको ध्यान रहे कि ये क्या है, ये अपना ओरिजिनल प्राइस मतलब इतनी पहले खर्च कर रहा था, ये पॉइंट में है, ठीक है ना, नंबर में है। अपन को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे देखेंगे, देखो बड़ा हुआ प्राइस अपन को ये तो नहीं दिया, पर बड़ा हुआ प्राइस दे दिया, 32 किलोग्राम ज्यादा खरीद पा रहा है, मतलब 32, एक की वैल्यू अपन को कितनी दे दी, एक की वैल्यू दे दी 32, 1 बराबर 32 किलोग्राम, 1 बराबर 32। अब अपन को ओरिजिनल निकालना है कि पहले कितना खरीदा था, पहले तो 32 में इसका इंटू 5 में इसका इंटू कर देंगे 32 का, 32 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा 0, 15 और 1 16, 160, ठीक है ना। मतलब 160 किलोग्राम चीनी पहले खरीद रहा था, पहले 160 खरीदा, बट अपना उसका प्राइस कम हो गया तो 32 ज्यादा खरीद रहा है, तो 160 में उसको 32 को जोड़ देंगे, ठीक है। उसमें घटाया था क्योंकि वो बढ़ रहा था, अभी भी यहाँ पे घट रहा है, ठीक है ना, तो इसमें से इसको प्लस कर देंगे तो कितना हो गया 192 किलोग्राम। मतलब अभी जो चीनी खर्च कर रहा है वो 192 मतलब 192 ग्राम चीनी खर्च हो रही है उसकी, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। ये बहुत आसान से समझाने का मैंने प्रयास किया है, इसी के अकॉर्डिंग यदि आप करेंगे तो हर क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी अप्रोच और अच्छी मेथड है, क्योंकि ये आसान सी है और इसमें कुछ ज़्यादा अपने को मानना नहीं है, सिर्फ जैसे जैसे बोला है वैसे सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन अगले वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जब तक के लिए दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लेकिन और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।